फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और करप्शन के ख़िलाफ़ मैं काफ़ी काम करता हूँ। और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ एक जो अरविंद केजरीवाल का करप्शन केस है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज कुछ नई डेवलपमेंट हुई है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा कि पिछले 4 महीने से जो अरविंद केजरीवाल है वो जो दिल्ली लीकर स्कैम है, जो दिल्ली शराब घोटाला है, उस केस में पिछले 4 महीने से ये अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। और इसने हर तरह की कोशिश कर ली है कोर्ट्स में जाकर के इसको बेल मिल जाए, लेकिन बेल इसको मिल नहीं रही है क्योंकि जितने भी सबूत हैं जो ईडी और ईडी मीन्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दो जो बड़ी एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसीज हैं इंडिया की, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं दिल्ली लिकर स्कैम को। तो दोनों में ये अरविंद केजरीवाल और इससे रिलेटेड कई और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो अब इसका अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो ईडी की चार्जशीट में भी आ गया है। तो अब इसका बचना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि जितने भी एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो इसके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई ने दिए हैं उससे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इस केस में करप्शन हुई है। और इसमें सबसे बड़ा किंग पिन इसको कहा जा रहा है कि जो इस स्कैंडल का, लीकर स्कैंडल का किंग पिन है, जो सबसे बड़ा गैंग लीडर है, वो अरविंद केजरीवाल है। तो इसलिए इसकी बेल मिलनी, जमानत मिलनी कोर्ट से बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब ये अरविंद केजरीवाल, इसकी वाइफ और कुछ झूठे डिसऑनेस्ट जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं और कुछ डिसऑनेस्ट लॉयर्स हैं, वो पूरे कोशिश कर रहे हैं कि झूठे वहाँ पर बहाने बनाकर किसी तरह से इसको, अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत के ऊपर रिहा करवाया जाए, क्योंकि सबूतों के बेस पर इसको बेल मिलनी यानी कि ज़मानत मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कुछ कुछ ऐसे बहाने लगाकर इसको बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहाने क्या है? वो उन बहानों में सबसे ऊपर जो है वो है कि ये कह रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसका वेट कम होना शुरू हो गया। और ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ जो झूठे लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वेट लॉस से इसको बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी और ये मर भी सकता है जेल में। अब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस सारे इनके जो झूठे क्लेम्स हैं उसको रिफ्यूट किया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, उनके ऑफिस से आज एक लेटर रिपोर्ट हुई है आज कि उसमें ये जो उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी हेल्थ ख़राब होने के बारे में जो अरविंद केजरीवाल खुद, आम आदमी पार्टी के लीडर, उसकी औरत और कुछ जो लॉयर्स कह रहे हैं वो सब झूठ है। इसका कोई वेट लॉस नहीं हुआ और पिछले करीब 2 महीने में सिर्फ इसका 2 किलो वेट कम हुआ है। 2 किलो वेट कम होना इज़ एन इनसिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो अब वो कह रहे हैं कि जो 2 किलो भी वेट कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर खाना खाना छोड़ दिया था वहाँ पर जेल में, जबकि इसको खाना घर से आता है, जो बाकी आम कैदियों को ये सुविधा नहीं है। तो इसने खाना छोड़ दिया था ताकि इसका वेट कम हो जाए। वेट कम होने से इसको कोई बीमारी लग जाए जो कुछ देर के लिए उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स में आ जाए, उसको ये कोर्ट में दिखाकर ये उसको जमानत दिलवा लें, बेल दिलवा लें। तो अब एलजी ऑफिस ने कहा है कि इसको कोई बीमारी नहीं है और जो वेट लॉस थोड़ा सा हुआ है वो आम किसी का भी हो सकता है घर में, वो हुआ है इसने खाना खाना जानबूझकर छोड़ दिया है ताकि इसका वेट बहुत कम हो और इसको कोई बीमारी लगे और जेल से ये छूट जाए। और इसी तरह से ये काफ़ी देर से यही सिलसिला चल रहा है कि केजरीवाल और इसके साथी जो हैं झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और अप्रैल में भी, मई में इसका जो तिहाड़ जेल है उसने भी इसके एक वेट रिकॉर्ड फॉर्मली रिलीज़ किया था कि ये जो झूठ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि इसका वेट कम हुआ है, कोई वेट नहीं कम हुआ। तो उसने हर दिन का ऐसे वेट ना इसका वो रिकॉर्ड में रिलीज़ किया था फॉर्मली। तो अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो
सबूत हैं वो सारे हैं। और ये एक जो मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, कि ये जो कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट होता है बेल से पहले, कि ये किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और किसी विटनेस जो गवाह होते हैं उनको वो नहीं करेगा, धमकाएगा नहीं अपने हक में, और तीसरा ये देश छोड़कर नहीं भागेगा। जो 3 टेस्ट होते हैं, तो पहला हो गया कि देश छोड़कर भागना, दूसरा जो एविडेंस है, सबूत है, उसके साथ छेड़छाड़ करना, और तीसरा हो गया जो गवाह हैं उनको धमकाना। अगर ये जो कैदी है वो इन तीनों टेस्ट को पास कर लेता है कि इनमें से कोई भी ख़राब काम नहीं करेगा, तो कोर्ट के लिए थोड़ा इजी, मिलती नहीं है, इजी हो जाता है डिसाइड करना उसकी बेल के बारे में। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है, ये जो ट्रिपल टेस्ट है बेल के लिए, इसको पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी इसकी बेल मिलनी मुश्किल है। तो अब मैंने आज एक डिटेल्ड आर्टिकल इसके ऊपर लिखा, उसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सारी बातें बतानी और लिंक्स जो होते हैं उनको सबको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो फिर एक वो बॉलीवुड मूवी की तरह 3-4 घंटे का बन जाएगा। तो इसलिए मैं आज सिर्फ आपको ये इसका जो ब्रीफ है, समरी है इसकी केस की बता रहा हूँ। और आज जो एलजी ऑफिस से इसको रिफ्यूट किया गया, यानी कि इसको जो इनके झूठे क्लेम्स हैं उसके बारे में एलजी ऑफिस ने सच्चाई बताई है कि इसका ना तो कोई इसको बीमारी है, ना कोई इसका वेट तिहाड़ जेल की वजह से कम हो रहा है। जो वेट कम हो रहा है ये खाना जानबूझकर नहीं खा रहा, उसकी वजह से इसका वेट कम हो रहा है। तो अब ये जो केस है, जो सबूत हैं, वो सारे के सारे सबूत आप कभी भी इनकी जो झूठे आम आदमी पार्टी वाले लीडर्स हैं इनके, या केजरीवाल है, या इसकी वाइफ है जो झूठ बोलते हैं, सारे के सारे ये उन्होंने जो वहाँ पर सबूत कोर्ट में ईडी या सीबीआई ने दिए हैं, उसको ये कभी भी उसकी बात नहीं करते। ये सिर्फ या तो ये कहते हैं कि इसको कोई बीमारी लग जाएगी, इसका वेट कम हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं, या कहते हैं कि मोदी ने इसको जेल में करवाया है। किसी चीज़ का इसका कोई वो आधार नहीं है, कोई इसकी these are baseless allegations that they are blaming either तिहाड़ जेल फॉर हिज वेट लॉस और मोदी और हिज पार्टी बीजेपी फॉर हिज इम्प्रिजनमेंट। तो वो झूठे हैं। जो वहाँ पर वैसे तो कई हैं इसके खिलाफ एलिगेशंस, तो अब जो मेन है, जैसे इसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, ये जो शराब पॉलिसी है इसको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, उसमें से करीब करीब आधा पैसा जो है गोवा इलेक्शंस में लगाया है, ये एलिगेशन है। उसका पूरा मनी ट्रेल दिया है एजेंसीज ने, ईडी और ईडी ने दिया ये, और सीबीआई अलग से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मनी ट्रेल भी हो गया। यानी कि मनी ट्रेल अगर हो जाए तो वो फिर कन्विक्शन की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि उसको कैदी को फिर सजा हो जाती है, तो ट्रायल चलता है, उसके बाद सजा हो जाती है। तो वो भी उसने मनी ट्रेल भी एस्टेब्लिश कर दिया है ईडी ने। और साथ में ये जो पॉलिसी है जो इन्होंने बनाई है, इससे करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए का दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। वो पैसा कहीं जो गैप है, जो पहले पैसा आता था और जो अब आ रहा है, उसका जो गैप है वो भी हो सकता है कि ब्राइब के रूप में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को गया हो। इसलिए अब जो ईडी है उसने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ये एक्यूज बना दिया इन दिस दिल्ली लिकर स्कैम। यानी कि अब एक या दो आदमी नहीं है, पूरी पार्टी ही उन्होंने कहा है कि ये इस करप्शन स्कैंडल में उनका हाथ है। और हो सकता है कि पंजाब के भी जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ये दिल्ली वाली जो लिकर पॉलिसी है वो पंजाब में भी वही सेम इम्प्लीमेंट की गई है, तो वहाँ पर भी पंजाब के भी कुछ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है कि जल्दी से ये ईडी और सीबीआई के ड्रैगनेट यानी कि उनके चंगुल में आ जाएंगे, तो उनको भी फिर जेल होगी। तो अब ये जो केस है ये अब ट्रायल स्टेज पर पहुंचने वाला है, कुछ देर तक इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और कई लोग उनके एजेंसीज के जो लिस्ट हैं, अक्यूज की लिस्ट है, उसमें कई नाम हैं इनके आम आदमी पार्टी के और पॉलिटिशियन जो आजकल झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी हो सकता है कि जल्दी से जल्दी जेल में जाएंगे और केजरीवाल के साथ मिलकर रहेंगे तिहाड़ जेल में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। और ये जो आज मैंने जो एलजी
ऑफिस से जो लेटर निकला है और इसका जो वेट लॉस के बारे में झूठ बोल रहे हैं, वो आर्टिकल का लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा और एक दो आर्टिकल्स और वीडियो का लिंक नीचे इसके छोड़ दूंगा. यू कैन स्टडी दोज आर्टिकल्स एंड लिंक्स एंड कंक्लूड दैट this major corruption, massive corruption has happened in this Delhi liquor scam. और ये सिर्फ दिल्ली लिकर स्कैम ही नहीं है, अब जो इसके केजरीवाल ने अपने घर के ऊपर 45-50 करोड़ रुपया खर्च किया है, वो पब्लिक मनी, दैट इज़ आल्सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, दैट इज़ आल्सो करप्शन क्राइम. करप्शन का वो केस है अलग से, वो भी अलग से खुल गया. और स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाने का वो अलग से केस चल रहा है. एलजी ऑफिस ने कहा है कि टेररिस्ट लिंक्स जो हैं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को टेररिस्ट से भी पैसा आया हो, वो भी एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो टेररिज्म रिलेटेड केसेस से डील करती है, वो भी कर रही है. और कई केसेस हैं जिसमें ये अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड का केस है, वो है, वो सारे दीज आर फॉर्मल केसेस, ये कोई ऐसे न्यूज़ आइटम्स नहीं हैं. उनके ऊपर वो ऑलरेडी कुछ प्रिलिमिनरी और एडवांस स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. तो दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल केसेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन. ये जो आम आदमी पार्टी वाले लीडर्स हैं, ये सिर्फ एक दिल्ली लिकर स्कैम वाला केस नहीं है. जब ये केसेस पूरे के पूरे खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग, इनके डजन्स ऑफ दिस आम आदमी पार्टी लीडर्स आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम. तो अब इसलिए हो सकता है कि ये सारे लीडर्स वहाँ पर जेल में हो जाएं, काफ़ी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं. अब केजरीवाल क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को आगे लाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी जगह ले और वही पूरी आम आदमी पार्टी अगर रहेगी. अगर आम आदमी पार्टी एक्यूज्ड और कन्विक्ट हो जाती है, फिर आम आदमी पार्टी को हो सकता है डिसॉल्व भी कर दे गवर्नमेंट, और इसके सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी कॉन्फिस्केट कर लें, यानी कि सीज कर लें गवर्नमेंट. तो अगर ये आम आदमी पार्टी रहती है तो केजरीवाल अपनी वाइफ को आगे कर रहा है. ये देखिए, तो इसलिए मैं आपको आज वार्न करना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं और वर्कर्स हैं, आप ये देखिए, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलना. उसने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और बाकी रिश्तेदारों को आगे कर देगा. आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलना है. तो इसलिए आप इस पाप में इस अरविंद केजरीवाल के साथी ना बनिए, आप बिल्कुल पीछे हट जाइए. वैसे भी आजकल प्रोटेस्ट वगैरह में आम आदमी पार्टी के लोग कम ही आते हैं, तो और भी इनके ऊपर विश्वास करना इमीडिएटली बंद कर दीजिए. और इस आर्टिकल को और जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसके नीचे मैं छोड़ दूंगा, उनको पढ़िए. और अब एक ये मैं अपनी न्यूज़ सर्विस से रेफरेंडम चला रहा हूँ, उसमें 80% लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि 4 महीने से जेल में बंद है, अब इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से. जैसे इसने सतिंदर जैन को और मनीष सिसोदिया को रिज़ाइन करवा लिया था, उसी तरह से खुद को भी करना चाहिए, लेकिन खुद ये कर नहीं रहा रिज़ाइन. ये आपको इसी से पता चलेगा कि ये कितना स्वार्थी, सेल्फिश है. तो इसका साथ बिल्कुल भी ना दीजिए. और 80% अब लोग कह रहे हैं कि इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए. तो आप वो भी लिंक मैंने उसमें आर्टिकल में लगाया हुआ है, वो भी आप, रेफरेंडम भी वोटिंग होती है, उसमें वोट भी आप कर सकते हैं, उसको पढ़िए. और आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था. सो इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसको हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और इसको वीडियो को भी शेयर कीजिए. और आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.